तुम पोस्ट डेटेड चेक हो चुके हो, अब तुम कैश होने लायक चीज नहीं रहे हो। आपके पास जितनी अकल है ना टोटल, वो जेब हिला के कहते हैं, उतनी तो हमसे हर घंटे टपक जाती है। बच्चे से खा रहे माँ बाप को, तो आपस क्या करें, वो घंटे टपक, हर घंटे टपक जाती है, उतनी तो हमसे टोटल जितनी तुम्हारे पास अकल है। और ये अपमान अधिकांश बूढ़े, मैंने हर तीसरे घर की बात कही है, मीन्स 30% मैं कह रहा हूं, अधिकांश बूढ़े, बाबूलाल जी तो 50 क्या 80% भी कह देंगे, इनकी तो बात ही अलग है। मैं कह रहा हूं भाई कम से कम 30% तो ऐसे होंगे ही होंगे जो बूढ़े इस अपमान को सह रहे हैं। अच्छा, ये अपमान जीते जी मौत की श्रेणी में नहीं आता? क्या ख्याल है जी बलदेवराज जी? जीते जी मौत की श्रेणी में नहीं आता? जीते जी मौत की श्रेणी में तो आता है, लेकिन खून का सा घूंट पी करके जी रहे हैं। क्यों? कि वो सोचते हैं वो हमारा केस गौन केस हो गया, अब हम भजन नहीं कर सकते, अब हम कहीं नहीं जा सकते। क्यों? याद बहुत लेट आई है। अगर 70 साल के बूढ़े घर को छोड़ के जाना चाहे तो उससे भजन होगा, उससे परिक्रमा होगी, उससे दर्शन होंगे, उससे गंगा स्नान होगा। समय रहते अगर वो इस काम को कर लेता तब तो मन भी भजन में भी लग जाता, परिक्रमा भी कर लेता, दर्शन भी कर लेता, झांकी भी कर लेता। अब क्या करेगा 70 साल की उम्र में? तो वो मजबूरी में सह रहे हैं और उनको कोई साथी मिलता नहीं, क्योंकि हर तीसरे घर में वही माहौल है, वो सब दुखी हैं। अब वो मान चुके हैं कि यह घुटन हमारे जीवन की नियति बन चुकी है, उन्होंने हथियार डाल दिए, यानी गौन केस हो चुका है। मेरे दिल पे हाथ रखकर, हर बूढ़ा कहता है, मेरे दिल पर हाथ रखकर मेरी बेबसी को समझो, मैं इधर से बन रहा हूं पर उधर से ढह रहा हूं, उधर से ढह रहा हूं। केवल शरीर दिखाई पड़ रहा है, बाकी शरीर में घुन लग चुका है। मैं आपसे पूछूं, इस मजबूरी का और नियति के क्या कारण हो सकते हैं? चलो मैं स्पष्ट करता हूं। मुझे तो लगता है ये 2 कारण है। एक तो उन्होंने यौवनावस्था में कभी ये विचार नहीं किया कि बुढ़ापा भी आएगा। मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, हॉल के जो बाहर है ना उन्हें नहीं। अब तक मैं कह रहा था कि मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, हॉल के जो बाहर है ना उनको सुना रहा हूं, लेकिन इसमें मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको सुना रहा हूं जो हॉल के बाहर हैं उनको। मुझे लगता है कि ये स्थिति इसलिए आई कि तब तो उन्होंने यौवन, जब तक यौवन था, ये विचार ही नहीं किया कि हम कभी बूढ़े भी हों। यानी उन्होंने कथा सत्संगों का मार्ग देखा ही नहीं। जो लोग वृंदावन जाते रहते हैं, हरिद्वार जाते रहते हैं, कथा संगों सत्संगों में जाते रहते हैं, तो उन्होंने रास्ता देख लिया है। अगर परिस्थिति घर में कभी ऐसी आ जाए कि बहू बेटों से अलग रहना पड़े, तो उन्होंने रास्ता देख लिया। आपको बद्रीनाथ जाना है, जब जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन बद्रीनाथ का कितने किलोमीटर है और कौन कौन से स्टॉपेज आते हैं जान लेने में क्या हर्ज है? भाई जोशीमठ आएगा, उससे पहले श्रीनगर आएगा, ये अगर मालूम पड़ जाए तो क्या हर्ज है? अब मेरा प्रश्न ये है कि आत्महत्याएं हमारे भारत में ज्यादा होती हैं कि विदेशों में? नहीं, जो ये कह रहा है भारत में, वो गलत है। जो ये कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने कोई दूसरा रास्ता देखा हुआ होता ही नहीं। भाई वहां परिवार से जैसा संबंध बहुत थोड़ा सा है, और जो जितना भी है, ठीक है ना, वो भी 50-60 साल के बाद में वो इतना खा पी चुके होते हैं कि अब उनके ऊपर उसका कोई असर होता नहीं। अब वो करें क्या? उसका भी असर खत्म हो गया, तो अब वो लगता है कि जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन उनका नीरस हो जाता है। और हमारे यहाँ नीरसता से बचने के लिए कथा सत्संग आदि हैं। तो कभी ऐसी स्थिति आती है तो भरा पड़ा है वृंदावन, वो रेट है वृंदावन में जो मुंबई में नहीं है फ्लैटों के, वो रेट है हरिद्वार में जो मुंबई में नहीं है फ्लैटों के। हमारी कॉलोनी में 1 बेडरूम हॉल का फ्लैट 60 लाख रुपए में, 1 बेडरूम हॉल का।
स्वर्गाश्रम में। इतनी क्यों? बहू बेटों से नहीं बनी, और 90-80% की नहीं बननी है। जिनकी नहीं बनती है वो कहते हैं कि तू मेरे लिए फ्लैट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मैं वहां रहूंगा। और बेटा कहता है कि मैंने अगर मना करी तो ये बिगड़ जाएंगे, तो चुपचाप कहता हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए कीमत बढ़ती चली जा रही है। वो रास्ता देख लेते हैं, वहां के लोग रास्ता नहीं देख पाते। वहां के लोग जो रास्ता, भैया जी जैसे धन धन को खींचता है, वैसे ही भजन भजन को खींचता है, ध्यान ध्यान को खींचता है, आनंद आनंद को खींचता है। और आप उसमें प्रवेश नहीं करेंगे तो खींचेगा कौन? जब हमारी रुचि कथा संसर्गों हो जाती है तो फिर जीवन विषयों का नहीं रहता, किसका हो जाता है? भगवान का हो जाता है। हम भगवान के हो जाते हैं। अभी हम संसारी बने पड़े हैं, क्यों? कथा रुचियों हमारी सत्संग में रुचि नहीं। एक बात फिर कह दूं कि ये जीवन जितना बीतता चला जा रहा है, अगर समय रहते आनंदित रहना नहीं सीख लिया तो जीवन घुट घुट के बिताना पड़ेगा। जब उम्र और बढ़ जाएगी ना, 1-2 मिनट ले रहा हूं, सुनो बड़े प्रेम से। जब उम्र और अधिक बढ़ जाएगी ना, तब इत्र की नहीं, आयोडक्स की खुशबू आएगी। बहुत बढ़िया। इत्र की नहीं, अभी तो इत्र की आ रही है, फिर आयोडक्स की खुशबू आएगी। अभी तो अपने पैरों पर चल फिर रहे हैं, फिर हाथ में लकड़ी नजर आएगी। जय हो बलिहारी। इसलिए भले पिकनिक मान कर ही सही कि राकेश प्रभु जी और गुलशन प्रभु जी बुलाते हैं तो निमंत्रण भेजते हैं तो आ जाया करना। सत्संगों की आदत बना लेना, क्योंकि अभी तो चेहरे पर चमक है, फिर तो उदासी ही नजर आएगी। अभी तो याददाश्त साथ दे रही है। कथाओं की सीखों को अपने जीवन में उतार भी लोगे, शायद उतार भी लोगे, फिर तो मुंह में नकली बत्ती सी और कान में मशीन नजर आएगी। इसलिए जब कभी भी इनका निमंत्रण मिले चले आया करना, क्योंकि अभी तो बुद्धि काम कर रही है, फिर तो जीवन भर डॉक्टर से ही फुर्सत नहीं मिल पाएगी। ये मौका मत चूको। कंस को कंस ने अक्रूर जी को भेजा, और अब हो गए हैं हमारा रास का प्रसंग जब हम कर रहे थे तो रास लीला में मयूर नृत्य भी हुआ है। मयूर नृत्य मीन्स सृष्टि का हर जीव नाचा है। हम कहना क्या चाहते हैं? सृष्टि का हर जीव नाचा है। तोते भी नाचे हैं, मयूर भी नाचे हैं, सब कोई नाचा है। जब भोले बाबा वहां से वापस आ गए, वहां से आ गए तो कौन नहीं नाचा। और संयोग से मयूर नृत्य का